अजय आलोक जी, आप आचार्य जी से सवाल पूछ। मैं आचार्य जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आचार्य जी तो आचार्य हैं, सच को सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, मादा रखते हैं, इसके लिए इनकी इज्जत भी है। लेकिन आचार्य जी ने आज बहुत अन्याय किया है सबके साथ। आचार्य जी ने तमाम इंडी गठबंधन के सभी लोगों के पाप को कर्म गिराए। राहुल गांधी का नाम क्यों भूल गया आचार्य जी, जो कहता है हु इज भारत माता? हु इज भारत माता? वो कहता है कि हर भारतीय की आवाज है भारत माता। 1 करोड़ 10 लाख भारतीय रहते हैं अमेरिका में, भारत माता है अमेरिका में। 80 लाख रहते हैं इंग्लैंड में, भारत माता है इंग्लैंड में। जाके उसको ही भारत माता क्लेम कर लेते हैं ना हम लोग। सिंगापुर में 35 लाख भारतीय रहते हैं, वो भारत माता है। अरे भारत माता के कॉन्सेप्ट को डिमीन करने वाला व्यक्ति, ये सब शुरू कहां से हुआ? कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। हु इज भारत माता? 4,500 किलोमीटर में सोच के आया, उसके बाद मैंने देखा कि हर हिंदुस्तानी की वॉइस भारत माता है। कैसे भैया? भारत माता हमारी जगह है जिसको विभाजित कर दिया गया, और भी विभाजन करने के तरीके नए नए ढूंढे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने देश की जनता को भारत माता कहने का प्रयास किया, और राहुल गांधी जी का आशय और उनका जो ध्येय है वो बिल्कुल ये नहीं था कि भारत माता कौन, हर हिंदुस्तानी कहा उन्होंने। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात आप उन पर हमला कर सकते हैं, नहीं आप उन पर हमला कर सकते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं और राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, अगर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ये किसने कहा आपसे? ये तो किसी ने नहीं कहा आपसे, आप अपने आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की भी पार्टी है। कहा भाई, मैंने नहीं कहा। नहीं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने कहा। नहीं, क्योंकि देश का जो मुसलमान है वो भी हिंदुस्तानी है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश की मिट्टी में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, इस देश की मिट्टी में जो मरेगा हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी होना, हिंदुस्तान का मुसलमान होना कोई बुरी बात नहीं है। मगर अगर आपको राहुल गांधी जी से इतनी शिकायत है, बात नहीं है, अगर आपको राहुल गांधी जी से, एक मिनट, आपको राहुल गांधी जी से इतनी शिकायत है जो होनी चाहिए, अजय आलोक जी मेरी बात तो सुनिए। अजय आलोक जी, अगर आपको राहुल गांधी जी से इतनी शिकायत है जो होनी चाहिए, क्योंकि आपके मुख्य विपक्षी नेता के रूप में तो पूरे देश में पूरब से पश्चिम वही दिखाई दे रहे हैं। मेरा दर्द और है, मेरी पीड़ा और है कि गलती हम नहीं कर रहे हैं, सजा हम भोग रहे हैं। यह एक सवाल है जो मैं अनुराग भदौरिया जी से भी करना चाहता था, तौसीफ खान से भी मेरी ये तवक्को है, और जो दूसरे हमारे साथी बैठे हैं उनसे भी है कि भाई इस तरह की बातें क्यों करते हो जिससे एक परसेप्शन बन रहा है कि इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी है, इंडिया गठबंधन उत्तर भारत विरोधी है, इंडिया गठबंधन हिंदुस्तानियों का विरोधी है। इस परसेप्शन को कैसे रोका जाए? तौसीफ खान जी, मैं यही पूछना चाहती हूं आपसे। मिमिक्री हुई, एक बार हुई, चलो छोड़ दो, लेकिन क्या मिमिक्री ही एक तरीका है जो आप जन संवाद का तरीका बना लेंगे? आप बंगाल में जाके, हुगली में जाकर जन संवाद कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, वहां मिमिक्री कर रहे हैं। ये क्या यात्रा है कोई? ये क्या नुक्कड़ सभा है कोई? ये क्या आप वहां जाकर ड्रामा कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या गाली पॉलिटिक्स का खामियाजा इंडिया गठबंधन विपक्ष भुगत चुका है? क्या आप इस गलती से कुछ नहीं सीखना चाहते जो अब आप अपमान की पॉलिटिक्स पर आ गए? आपका डिबेट एक बहुत ही सीरियस डिबेट होता है, देश भर में आप एक बहुत ही सीनियर एंकर हैं, और आपके जो डिबेट में शामिल होते प्रवक्ता वो भी काफी सीनियर होते हैं। लेकिन मैं आचार्य जी के कुछ बातों से सहमति नहीं रखता। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं और एक गार्जियन के तौर पे वो अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी का टिकट काट करके उन्हें थिएटर में भेज दीजिए, क्या पार्लियामेंट में थिएटर के लोग मौजूद हैं या नहीं है? क्या पार्लियामेंट में थिएटर वालों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना मना है? या क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सिर्फ अपने स्पीच द्वारा ही अपने मैसेज को भेज सकता है? कोई एक फॉर्म ऑफ आर्ट यानी मिमिक्री के द्वारा नहीं भेज सकता? ये सवाल है, जवाब है उसका नहीं। वो कर सकता है, उसका राइट है। दूसरी बात, आपने जो उठाया कि गाली देना, विपक्ष गाली दे रहा है, कल्याण बनर्जी ने जो भी बात कहा पार्लियामेंट के बाहर में, उन्होंने गाली कब दे दिया? तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि एडिशनल वर्ड ना जोड़े जाए, जो जैसा है उसे वैसा ही रखिए। सच घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता, और झूठ की कोई इंतहाई नहीं। तो जो बात है उतना तक ही रखा जाए। आपने बोला कि दोबारा मिमिक्री क्यों? भाई दोबारा मिमिक्री इसलिए, उसके लिए खुद वाइस प्रेसिडेंट जिम्मेदार है। आप देखिए कि देश में हो क्या रहा है। आप देखिए कि किसान की बेटी साक्षी मलिक
देश के लिए एक गर्व है। उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आप देखिए कि पद्मश्री बजरंग पुनिया, उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड रिटर्न कर दिया। इस पे तो वाइस प्रेसिडेंट जी कुछ नहीं कहते, सिर्फ वो अपना ही रोना रोते हैं, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया। तौसीफ भाई, आपकी बात 100% करेक्ट है। मैं आपके साथ खड़ी हूं कि 146 एमपीज नहीं निलंबित होने चाहिए, ये गलत है, ये मैसेज गलत है। मैं आपके साथ खड़ी हूं कि साक्षी मलिक जो कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ी हूं, बजरंग पूनिया जी ने जो दिया ये बहुत सीरियस मुद्दा है, ये हमारे देश के हीरोज हैं अगर ये कुछ कह रहे हैं। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में सरकार ने क्या किया, उन्होंने जो नए इलेक्शन हुए थे सस्पेंड कर दिया पूरा वर्ल्ड रेसलिंग, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको पूरा सस्पेंड कर दिया। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जब उन्हें लगा कि ये गलत है, लोग परसेप्शन में इसे गलत देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस पर एक डिसीजन लिया। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, क्या विपक्ष अपनी गलतियों से सीख रहा है? क्योंकि एक तरफ मोदी है जो जीतते चले जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है परसेप्शन अगर कोई गलत बनती है तो उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यहां गाली, और मैं बढ़ा नहीं रही हूं, मैंने कहा पहले गाली पॉलिटिक्स के दौर से आप निकल चुके हैं, अब आप अपमान के दौर से निकल रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे ये पूछ रही हूं। जी, मैं आचार्य जी की बात से शुरू करूंगा और सबका जवाब दूंगा। मैं आचार्य जी ने कहा गलती कोई कर रहा, भुगत हम रहे। आचार्य जी, बड़ी विनम्रता से आपको कह रहा हूं, आपके कर्नाटक के कांग्रेस के नेता थे और शायद कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि शायद मैं उससे यहाँ पे आप लोगों के सामने बोल भी नहीं सकता। वो आपकी ही पार्टी के थे और उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई बयान आया, ना उन्होंने बयान वापस लिया। ये भी मैं बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा में तो पुनैया साहब थे ही, वो आपके साथ जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कहते थे। इसलिए ये मत कहिए कि कर कोई और रहा है। आपकी संगति में वही इकट्ठे लोग आते हैं जिनके एक से विचार होते हैं। ये तमाम लोग इसलिए एक साथ आए हैं क्योंकि वो तो उठ के चलेगा, अनुराग भदौरिया जो लोकतंत्र को बचा रहे थे, उन्होंने कहा मेरे नेता के बारे में बोलोगे टॉयलेट साफ करना तो गलत है, मैं उठ के चला जाऊंगा। 22 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के बारे में बोलोगे तो कोई बात नहीं, उसके बारे में मैं बोलूंगा भी नहीं। ये है लोकतंत्र या राजतंत्र? मेरे नेता के बारे में मत बोलो, बाकी उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के बारे में बोलते रहो जो मर्जी, उससे मुझे क्या लेना देना। और वो तो वो है जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको महासचिव बनाया गया। जब उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ, गोस्वामी तुलसीदास के खिलाफ टिप्पणी की तो उनको तत्काल एकदम बड़ा पद दे दिया गया। और लोकेश जी, आपके बारे में आपने कबीरदास का एक दोहा सुनाया था मुझे, आपके लिए भी कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये आपके लिए, इस पर जरा विचार करिए आप कि आप क्या हैं, दूसरों को मत दीजिए। एक बात, और निंदा करना नहीं, विपक्ष का निंदा करना नहीं है, विपक्ष आलोचना करता है। आप कह रहे हैं निंदक नहीं रहे राखिए। अरे भैया, मैं आपके बीच में बोला था, आप कबीरदास की कविताएं सुनाते रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं नहीं बोला ना आपके बीच में। तो विपक्ष को आलोचना करने का हक है, निंदा करना नहीं। एक बात, और आखिरी बात मैं तौसीफ खान के बारे में बोल दूं, इतने ज्यादा मिमिक्री अगर आप कला मानते हैं तो जरा उसके बारे में एक बार तो जवाब दे दीजिए। जो ममता बनर्जी के कार्टून बनाने पे या ममता बनर्जी का मीम बनाने पे उसके साथ क्या किया था आप लोगों ने, एक बार तो बताइए। उड़ीसा के उस प्रोफेसर के बारे में बताइए ना आप एक बार, क्या किया था। एक अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया तो उसकी सजा मिलती है। और यहाँ पर आपका ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे आम आदमी को हक नहीं है, वो सांसद को हक है। अनुराग जी चले गए। मैं मानती हूं अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी बड़े नेता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा लगता है तो भी आपको गलत लग गया। और आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिमिक्री करें, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये आपकी सहनशीलता है, आपकी जीरो टॉलरेंस टू बेयर है अगर आपकी तरफ है। लेकिन किसी और को आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उसके लिए आपके पास ऐसा लाइसेंस है, क्योंकि आप विपक्ष है। और दूसरी तरफ मोदी को कितनी गालियां दी गई। जगदीप धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में आप बोले चले जा रहे हैं, वहां मिमिक्री चलती जा रही है। और सनातन धर्म, उत्तर भारतीय लोगों के बारे में
पूरे यूपी बिहार के बारे में आप कह सकते हैं, अखिलेश यादव के बारे में नहीं। तो ये कौन सी डिक्टेटरशिप है? ये डिक्टेटरशिप नहीं है।